Today's topic is ways of ways of cooking food. कुकिंग करने के बहुत सारे तरीके हैं, उसके बारे में आज बताया जाएगा आपको। While helping her mother in the kitchen, Fida realized that there are many ways of कुकिंग फूड। जो जब वो किचन में फ़िदा जो है अपनी मम्मी की हेल्प कर रही थी, तो इसने ये रियलाइज़ किया, ये ध्यान दिया कि मम्मी जो है बहुत तरीके से पका करके खाने को बना रही हैं, तरह तरह से उसको पका रही हैं। फर्स्ट उनका जो वो था खाना पकाने का तरीका था, वो ये था बॉयलिंग, यानी कि उबालना। इन दिस मेथड वाटर इज टेकन इन अ विसल एंड बॉइल्ड। पहला मेथड था कि वाटर को एक जो है पानी को एक बर्तन में लेकर के बॉयल किया उन्होंने। एज द वाटर बॉयल्स फूड आइटम लाइक राइस, वेजिटेबल, नूडल्स और एग्स आर एडेड टू इट। और उसको जो बॉयल वाटर था उसमें उन्होंने कुछ फूड आइटम्स ऐड किए, जैसे कि सब्जी डाली, चावल डाला, है ना, अलग अलग डाला मतलब। और उनको पकाने का यही तरीका था। नूडल्स है, एग है, इसको बॉयल वाटर में डाल करके पकाया जाता है। उसने एक मेथड तो इसने वो ये नोटिस किया कि फर्स्ट मेथड मम्मी का ये था कि कुछ खाने को वो बॉयल करके बना रही थी। तो उसको बॉयल करने का एक तरीका था कि पानी को गर्म करके और उसमें उन आइटम्स को डालना जो पकाने हैं, उनको उबालने हैं। तो फर्स्ट आइटम इनका ये हुआ। सेकंड आपका है स्टीमिंग। स्टीमिंग मीन्स भाप देना। हम लोग भाप देकर भी खाने को पकाते हैं। इन दिस मेथड, इस मेथड में क्या होता है, वाटर इज टेकन इन अ विसल कार्ड स्टीमर एंड plate a plate with tiny holes is placed above it. The food item to be cooked is placed to the plate. उसमें क्या करते हैं कि एक बर्तन में पानी थोड़ा सा ले करके और उसको हम लोग गरम करते हैं। स्टीमर उसको बोलते हैं, उस बर्तन को बोलते हैं जो जिस पानी में, जिस बर्तन में हम लोग थोड़ा सा पानी नीचे डालते हैं और उसको गरम करते हैं, उसको क्या बोलते हैं, स्टीमर बोलते हैं। और उसको एक प्लेट ऊपर रखते हैं जिसमें कि छोटे छोटे छेद होते हैं, उस प्लेट में ढक देते हैं। द फूड आइटम टू बी कुक्ड इज प्लेस टू द प्लेट। और उसके बाद जो खाना हमें पकाना है उसको उसके ऊपर रख देते हैं। और एज द वाटर बॉयल्स इन द स्टीमर, द स्टीम पासिस थ्रू द होल्स एंड कुक द फूड। उसके बाद हम लोग गैस ऑन करेंगे ही, तेज आंच पे उसको रखेंगे या धीरे आंच पे रखेंगे, तो वो जो पानी है उबलने लगेगा और वो स्टीम बनाने लग जाएगा। और स्टीम बनाने के लिए ऊपर की तरफ जाएगा। ऊपर की तरफ जब बर्तन में जाएगा तो वो जो छोटे छोटे छेद वो बर्तन में है ना, जिस जिस प्लेट से हमने ढका है उससे निकलने की कोशिश करेगा वो जो भाप है उसमें। तो उसकी वजह से जो ऊपर खाना हमने कुक करने को रखा है उस भाप से वो खाना पक जाता है। और उसी उसी को हम लोग क्या कहते हैं, स्टीमिंग फूड। वो स्टीम वाला फूड होता है। एज द उसको फिर वो खाना उसी भाप की वजह से कुक्स द फूड, वो फूड पक जाएगा। ऐसे कुछ आइटम्स है जैसे इडलीज एंड मोमोज आर कुक्ड यूजिंग दिस मेथड। स्टीम्ड फूड इज हेल्दी एज नो ऑयल इज यूज टू मेक इट। अब ये आपने देखा होगा, अब इडली है घर में मम्मी लोग बनाती हैं, बाहर मार्केट में भी मिलती है। मोमोज तो आपका फेवरेट आइटम आजकल हो गया है। और उसको आपने देखा होगा कि किस तरह ठेले वगैरह पे और या आपके जगह जगह पे जो है स्ट्रीट फूड होते हैं वो बनाते हैं ठेलों पे रख करके। वही स्टीमर रख करके कुक करते हैं मोमोज को, उसमें गर्म रहता है मोमोज और स्टीम करके आपको देते हैं। जो स्टीम फूड है वो हमारे बॉडी के लिए बहुत ही हेल्दी है, स्वास्थ्यवर्धक है, क्योंकि उसमें ऑयल नहीं होता और ऑयल हमारे लिए अनहेल्दी होता है। हमें हेल्दी फूड जो है ईट करना चाहिए। तो हेल्दी फूड ईट करने के लिए हमें स्टीम वाला फूड अगर हम लोग खाएंगे तो हमारी बॉडी के लिए हेल्दी रहेगा। तो ये स्टीम फूड जो है बहुत ही अच्छा होता है। नेक्स्ट है आपका फ्राइंग। फ्राइंग मीन्स तलना। आपने देखा होगा घरों में मम्मी लोग बहुत सारी चीज़ें तल करके बनाती हैं। वेन द फूड इज कुकड इन हॉट ऑयल। अब इसको क्या करते हैं, जब हम इस फूड को बनाते हैं, पकाते हैं, तो इसको हॉट ऑयल में पकाते हैं। खूब सारा तेल डालते हैं और उसको गर्म कर देते हैं। इट इज़ नोन एज फ्राइंग। इसको फ्राइंग बोलते हैं। वेन द फूड इज फ्राइड विद लेस ऑयल। अगर हम फ्राई कर रहे हैं और थोड़े से ऑयल में फ्राई कर रहे हैं तो उसको सैलो फ्राई बोलते हैं। क्या बोलते हैं, सैलो फ्राई। कम तेल में अगर कुछ फूड होते हैं जिनको हम कम तेल में कुक करते हैं तो उसको सैलो फ्राई बोलते हैं। एंड वेन द
फूड इज कम्प्लीटली डिप्ड इन ऑयल इट इज कॉल्ड डीप फ्राइंग। और जब हम बहुत ज़्यादा ऑयल में कोई आइटम को फूड आइटम को कुक करते हैं, वो एकदम डुबो देते हैं उसमें और तब तलते हैं, तो उसको क्या बोलते हैं? डीप ऑयल बोलते हैं। उसको डीप कम ऑयल में पकाने के लिए सैलो फ्राई, और ज़्यादा ऑयल में पकाने के लिए डीप फ्राई। चिप्स, पूरीज एंड समोसाज आर सम आइटम कुक्ड यूजिंग द मेथड। आपने देखा होगा चिप्स है, समोसा है, पूड़ी है, इसको क्या होता है? डीप ऑयल में पकाया जाता है, ज़्यादा तेल में इसको फ्राई किया जाता है। फ्राइड फूड इज अनहेल्दी एज इट कंटेन्स अ लॉट ऑफ ऑयल। जो फ्राइड फूड है वो हमारे बॉडी के लिए अनहेल्दी है, स्वास्थ्यवर्धक नहीं है। और वो हम उसमें क्योंकि बहुत ज़्यादा ऑयल होता है, तेल होता है, जो कि तेल आपको मालूम है हमारे बॉडी के लिए अनहेल्दी है, वो हमारे शरीर के लिए, बॉडी के लिए अच्छा नहीं है। तो कम ऑयल वाला अगर हम फूड ईट करेंगे तो वो हेल्दी होगा। और डीप फ्राई हम लोग सैलो फ्राई खाएं उतना नहीं नुकसान करेगा, बट अगर डीप फ्राई अगर हम लोग रोज़ रोज़ खाते हैं तो हमारे डाइजेशन सिस्टम को वो इफ़ेक्ट करेगा, हमारी बॉडी के लिए वो अच्छा नहीं है। कम तेल खाना ही हेल्दी होता है हमारे लिए। तो इसलिए आप लोग जो अगर हेल्दी फूड खाएंगे, कम तेल वाला सैलो फ्राई खाएंगे तो वो ठीक रहेगा। डीप फ्राई खाने को अवॉइड करना चाहिए। बेकिंग, आपको एक तरीका ये भी है खाना बनाने का, बेकिंग। बेकिंग किस तरह करते हैं? इन बेकिंग द फूड आइटम टू बी कुक्ड इज प्लेस्ड इन एन ओवन एंड हीटेड टू हाई टेम्परेचर। बेक करने के लिए फूड आइटम को कुक करने के लिए एक प्लेस होता है, एक मशीन जैसी होती है, उसको क्या था, हाई टेम्परेचर पे उसको हीट करते हैं, गर्म करते हैं। वो आपका इलेक्ट्रिक होता है, बिजली से चलता है, और उसको हाई टेम्परेचर पे हीट करेंगे। और उसमें कुछ आइटम्स हैं, जैसे बनाते हैं केक्स बनाते हैं, कुकीज़ बनाते हैं, ब्रेड बनाते हैं, एंड बंस आर बेक्ड इन द ओवन। और उसी ओवन, उस जो मशीन होती है जिसमें हम लोग हाई टेम्परेचर करते हैं और उसमें वो फूड को रखते हैं पकाने के लिए, तो उसको क्या बोलते हैं? ओवन बोलते हैं। और उसमें जैसे केक है, कुकीज़, ब्रेड वगैरह क्या करते हैं हम लोग? वही उसको बेक करते हैं उसमें रख करके। तो ये इस तरह से बेकिंग होता है। अब है रोस्टिंग। इन द रोस्टिंग द फूड आइटम इज कुक्ड स्लोली ऑन लो हीट इन एन ओवन आर ओवर फायर। अब रोस्टिंग करने के लिए कि भी क्या करते हैं? ओवन की हमें ज़रूरत होती है, उसको हम लोग धीरे आंच पे कम जो है हीट करते हैं, और उसमें कम हीट पे खाने को कुक करते हैं। स्लोली स्लोली उसमें कम होता है, उसमें टाइम ज़्यादा लगता है क्योंकि अंदर तक कुक होना चाहिए, तो उसमें टाइम ज़्यादा लगता है और धीरे धीरे वो उसमें कुक होता है। जैसे कि वेजिटेबल है, मीट है, फिश आर सम ऑफ फूड आइटम्स दैट द रोस्टेड। अब इनको रोस्ट करने के लिए उस पर कुछ इंग्रेडिएंट्स लगाते हैं उन आइटम्स पे, और उसको ओवन में डाल देते हैं और धीमे आंच पे काफ़ी टाइम के लिए, 3-4 घंटे के लिए भी छोड़ सकते हैं। तो वो धीरे धीरे अंदर तक खूब अच्छे से उसके एब्जॉर्व कर लेगा उन मसालों को, और वो पक कर के तैयार होता है। तो उसको बोलते हैं रोस्टिंग। नेक्स्ट आइटम इज ग्रिलिंग। अ ग्रिल इज यूज्ड फॉर ग्रिलिंग। ग्रिल करने के लिए ग्रिल की ज़रूरत होती है। द फूड आइटम इज प्लेस्ड ऑन द ग्रिल एंड कुक्ड ओवर स्ट्रॉन्ग हीट। उसमें एक जैसे सीख जैसी होती है और उसमें खाने को लगा दिया जाता है, और उसको क्या है, स्ट्रॉन्ग हीट, बहुत ज़्यादा तेज आंच पे उसको ग्रिल किया जाता है, पकाया जाता है। ग्रिलिंग यूजेज लिटिल आर नो ऑयल। उसमें ग्रिलिंग करने में हम लोग ऑयल यूज़ नहीं करते हैं। फूड आइटम्स लाइक पनीर, मीट एंड फिश कैन बी ग्रिल्ड। कुछ आइटम्स होते हैं जैसे कि पनीर वगैरह और फिश है, मीट है, इसको उसी सीख में लगा करके तेज आंच पे ऐसे ऐसे हिला हिला के चारों तरफ ऐसे ऐसे हिला करके पकाया जाता है, उसको क्या बोलते हैं? ग्रिलिंग। ये देखिए, ये एक सीख लगी और इसमें आइटम्स को लगा दिया है, और ये नीचे हीट हो रहा है, बहुत तेज हीटिंग हो रही है उसमें। अब है वाइल कुकिंग भी शुड इंश्योर दैट। अब हमको इंश्योर करना पड़ेगा कि हमें कौन सा खाना नहीं खाना चाहिए। द फूड इज़ नॉट अंडर कुक्ड। अगर फूड कच्चा है, पकाते समय कच्चा रह गया, तो हमें नहीं खाना चाहिए वो। द फूड इज़ नॉट ओवर कुक्ड आर बर्नड एज द न्यूट्रिएंट्स में गेट लॉस। अगर फूड ज़्यादा ओवर कुक हो गया, ज़्यादा पक गया है और या जल गया है, तो उसके न्यूट्रिएंट्स सारे मर जाते हैं, तो वो भी खाना बेकार है हमको। तो इसका भी हमें ध्यान देना पड़ेगा कि इस तरह से हमें खाना खाना है।
हमें ओवर कुक नहीं करना है और अंडर कुक भी खाना नहीं खाना है, कच्चा भी नहीं खाना है और ज़्यादा पका हुआ है मतलब जला हुआ भी खाने को नहीं खाना है। थैंक यू।